सवाल में हम थ्योरम 8.1 जो है पहला थ्योरम जो आठवीं सेक्शन का है उसको इस्तेमाल सीखेंगे हम। तो ये हमें गिवन है फाइंड मेजर AC, गिवन क्या हमारे पास BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 4 × 2 सेंटीमीटर। और ये जो सबसे अहम चीज़ है ट्रायंगल बनाने के लिए वो क्या है आपके पास ये एंगल, और एंगल किस पॉइंट पे है P पे, जो दरमियान में होता है वो पॉइंट लिया जाता है। इसीलिए मैंने ये फिगर यूँ बनाया CBA। अब B पे जो है 135 का एंगल है, 135 का एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पर। तो ट्रायंगल ABC विद ऑब्ट्यूज एंगल ABC, ऑब्ट्यूज एंगल क्या आपके पास ABC किस पॉइंट पर है B पर। B आगे जो गिवन थी वो लिखी मैंने साइड से यहाँ मेंशन कर दी। अब मैं क्या करूँगा ड्रा AD परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा किसके ऊपर BC, और BC को कितना बढ़ाना है आपने जितनी इसकी प्रोजेक्शन होगी, सो दैट BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB, BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB। जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली हम इसको स्टेप्स ले रहे हैं। फाइंड मेजर AC। अब AC क्या है, अब अगर आप देखें तो AC आपके पास क्या है, ये साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल, साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप पहला थ्योरम देखें तो पहले थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, square of the side opposite to the obtuse angle is equal to the square sum of the squares of the side containing obtuse angle along together with twice the side and projection of it। ये साइड आ गई और प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन वाली साइड हमारे पास मौजूद नहीं है, ये प्रोजेक्शन की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोजेक्शन को फाइंड करेंगे। ये जो प्रोजेक्शन वाला हिस्सा है इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये x है, और इसको हम पहले फाइंड करेंगे तो फिर हम वो AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब प्रोजेक्शन को फाइंड करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 का एंगल हो गया, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है CBD, CBD के आपके पास जिसके अंदर दो एंगल पड़ रहे हैं CBA और ABB। अब इसमें ये दो एंगल जब प्लस होंगे तो आपने पहले बात पढ़ी कि स्ट्रेट लाइन जैसे D रखते हैं स्ट्रेट लाइन तो टोटल एंगल कितना होता है D पे 180, इसलिए इन दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे 180। इसकी जगह आ गया 135, ये 135 उधर जाके माइनस होगा तो 45 होगा, तो ये एंगल क्या हो गया आपके पास 45 है। तो मैं यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो गई है, बेस हो गई। अब बेस मुझे फाइंड करनी है, एंगल भी पता चल गया, cos 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल की बात होगी, ये हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास A, B और D। ये एंगल है यहाँ 45, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ हमने वैल्यूज पुट की, ये तो हमने फाइंड करना था बेस, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे, ये उधर जाके इधर डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई, ये अंडर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे थ्योरम की स्टेटमेंट के, जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी, अब जो एक वैल्यू मिसिंग थी वो हमारे पास मुकम्मल हो गई, वो हमने यहाँ पर लगाना है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू पुट करके तो आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको, ये थ्योरम का आ गया समझ।